हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि यदि मुझे मेरा ट्विन फ्लेम या मेरा डिवाइन मस्कुलाइन नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। ये बहुत सारे डीएफ का क्वेश्चन होता है, फियर भी होता है, डाउट भी होता है और ट्रोमा भी होता है। इसको किससे हील किया जाए, ये सारा गाइडेंस इस वीडियो में शेयर करूंगी और आपका क्या होगा यह भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके दिमाग में कब उठता है? जब आप सरेंडर मोड पर नहीं होते हैं, आप अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित नहीं करते, तब आपको यह क्वेश्चन होता है कि यदि मुझे मेरा ट्विन फ्लेम नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। दोस्तों, आपने हर जगह सुना होगा कि ये जर्नी आध्यात्मिक जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी यानी टोटली सरेंडर मोड पर रहना, सरेंडर सरेंडर सरेंडर, आपने हर जगह सुना होगा। बट क्या आप सच में सरेंडर मोड पर है? क्या आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया है ईश्वर को? यदि आपने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया होगा तो आपको यह क्वेश्चन कभी नहीं उठता कि यदि मुझे मेरा ट्विन फ्लेम नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। यह क्वेश्चन कभी नहीं आता। जिसने अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, उसको ये दृढ़ विश्वास होगा कि जब से मेरा अस्तित्व है तब से अब तक, अब से अंत तक और अंत से अनंत तक ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर मेरे साथ है और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करने देंगे। जिसको ये बात समझ में आ गई, ये सिर्फ मैं कहने की 2 लाइन है, बट इसको जीवन में ज़रूर उतारना, आपका पूरा दिमाग शांत हो जाएगा। जब से आपका अस्तित्व बना है, अस्तित्व से अब तक, अब से अंत तक, यानी कि आपका जीवन अंत होगा और अंत से अनंत, यानी कि जब भी आपका अस्तित्व एग्जिस्ट करेगा तब तक ईश्वर आपके साथ है। जिसके साथ ईश्वर है, जिसने अपनी जीवन की दौर ईश्वर को समर्पित कर दी, वो क्या डिपेंड रहेगा? ट्विन फ्लेम आया तो खुश, ट्विन फ्लेम नहीं आया तो ना खुश। दोस्तों, आप बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन में फंस जाते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर। डीएम 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 हर जगह आप सुनते रहते हैं। डीएम रो रहे हैं, डीएम तड़प रहे हैं। कभी कभी 1% 2% की यह एनर्जी होती भी है जिस डीएम की अवेकनिंग होती है उसकी, बट सभी डिवाइन फेमिनाइन की, डिवाइन मस्कुलिन की यह एनर्जी नहीं होती है। और डिवाइन फेमिनाइन बेचारी भोली भाली बनकर विश्वास कर लेती, ओ मेरे डीएम की भी यही एनर्जी है, और फिर वो डीएम के ख्यालों में खो जाती है, फैंटासी दुनिया बनाने लगती है, सपने बुनने लगती है। जर्नी सपने बुनने की नहीं है, ये जर्नी आपके सारे सपने तोड़ेगी, क्योंकि सपने कभी सच नहीं होते हैं। हाँ, कुछ आपके पॉजिटिव सपने हो गए, आपके सक्सेस के सपने हो गए, वो ज़रूर आपके सच हो गए। लेकिन जो ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है, जो थर्ड पार्टी में है, जिन्होंने ऑलरेडी डबल कर्मा क्रिएट कर लिया, जिसके बच्चे हैं, वो इतनी इजीली ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके साथ नहीं आते। जो डिवाइन मस्कुलिन कन्वेंस ही नहीं करते कि ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जिस्ट करती है, जो डीएम ये विश्वास ही नहीं रखते कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता है, उस ट्विन फ्लेम का वेट क्यों करना? आप उस पर डिपेंड होगे कि वो नहीं आएगा तो आपका क्या होगा। अरे, आपका कुछ नहीं होगा। आपने बिग बॉस में एक शहनाज, जो डीएम डीएफ जैसा उसका रोल था, उसके ट्विन फ्लेम की मृत्यु हो गई और उसके डिवाइन मस्कुलाइन ने शहनाज के गोद में ही अपना दम तोड़ा था, उसको हार्ट अटैक आ गया। तो क्या शहनाज की ज़िंदगी ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं। यदि शहनाज खुद मर जाएगी तो भी उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, तो उसके ट्विन फ्लेम के मरने से उसकी ज़िंदगी कैसे ख़त्म होगी? तो आपकी ट्विन फ्लेम नहीं आए तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी। और ये क्वेश्चन उसी को आता है जिसको भगवान पर विश्वास नहीं है। जो डिवाइन फेमिनिन यह चाहती है कि मेरी मर्जी से मुझे मेरा ट्विन फ्लेम चाहिए, मेरी मर्जी से मुझे मेरा डिवाइन मस्कुलाइन चाहिए, वो डिवाइन फेमिनाइन नहीं है, वो डिस्टोर्टेड फेमिनाइन है। डिवाइन फेमिनाइन क्या किसको बोलते हैं? जो ईश्वर की मर्जी वही मेरी मर्जी, उसको टोटली सरेंडर मोड बोलते हैं। जो ईश्वर की मर्जी वही मेरी मर्जी, यानी कि ईश्वर ही जानते हैं कि किस में आपकी भलाई है, किस में आपकी खुशियाँ है। बट आप हम अपनी चॉइस रखते रहे कि ईश्वर मुझे तो ये चाहिए, मेरी यह चॉइस है, मुझे दीजिए।
अरे आपने कभी ईश्वर को बोला है कि ईश्वर जो आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी, जो आप करेंगे वो मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा, आप मेरे लिए कोई गलत रास्ता कभी नहीं चुनोगे, आप मेरे लिए कभी लाइफ पार्टनर गलत नहीं चुनोगे। चाहे फिर ईश्वर ने आपको सोलमेट ही क्यों ना दिया, आप फिर सोलमेट को ही ट्विन फ्लेम क्यों ना समझे, ईश्वर उसमें ही खुश रहेगी। और ये जर्नी पूरी मोक्ष की है, ईश्वर को पाने की है, तो इसमें सरेंडर में जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप सरेंडर नहीं हो पाए तो आप कभी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ डीएम में स्टक रहे तो भी आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है डिवाइन जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, ईश्वर को पाने की जर्नी। इसका मतलब यह नहीं है कि डीएम के साथ सेक्स की बातें करो, वन नाइट स्टे करो और डीएम आपकी प्रीशियस एनर्जी, सारी साधना की एनर्जी चुरा कर वापस थर्ड पार्टी में चले जाए। तो इसमें गलती डीएम की नहीं है, डीएफ की ही है। क्यों आप अलाउ करते हैं, क्यों इतनी एनर्जी उसको देते हैं जब वो आपके साथ कन्विंस नहीं होता है, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, बार बार आपकी एनर्जी थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट करता है। तो ऐसा डिवाइन मस्कुलाइन क्या काम का, वो डिवाइन मस्कुलाइन नहीं कहलाएगा, वो डिस्टोर्टेड मस्कुलाइन कहलाएगा। और आप भी बोली भाली बनकर अवेयरनेस में नहीं रहोगे, ऐसी ही एनर्जी लीक करते रहोगे तो आपकी जर्नी टोटली डिले होगी। आपको ये जर्नी टोटली सरेंडर करनी है ईश्वर को, और जो ईश्वर की इच्छा है वही आपकी इच्छा होनी चाहिए, तभी आपकी जर्नी कंप्लीट होनी चाहिए। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब से मेरा अस्तित्व है तब से अब तक, अब से अंत तक और अंत से अनंत तक ईश्वर मेरे साथ है। फिर कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, फिर क्या डर, फिर क्या फिक्र। जब ईश्वर हमारे साथ है जीवन पूरा जंग है, फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि आपने डोर सौंप दी है अपने ईश्वर को। दोस्तों आप हर जगह सुनते हो स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, बट क्या आप में स्पिरिचुअलिटी का 1% भी कुछ है? क्या आप अपने लक्ष्य में भगवान को रखते हैं? नहीं, आपका लक्ष्य डिवाइन मस्कुलाइन है, इसीलिए आपका लक्ष्य डिवाइन मस्कुलाइन है, इसीलिए जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होगी। जब आपका लक्ष्य ईश्वर बन जाएंगे तभी आपकी जर्नी जरूर कंप्लीट होगी। और ईश्वर ने आपको जो दिया है, सोलमेट दिया है, उसमें आप अपना 100% कर्तव्य निभाओगे तभी आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। डिवाइन मस्कुलाइन से भी कुछ सीखना चाहिए। डिवाइन मस्कुलाइन कैसे होते हैं? 100% देते हैं थर्ड पार्टी को, हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, वो तो अपनी वाइफ को वाइफ ही समझता होगा। वो अपनी वाइफ को 100% देते हैं, अपने फैमिली को 100% देते हैं, वो कभी हर्ट नहीं करते। और हम डीएफ्स कितने डाइवोर्स लेती है, अपने पेरेंट्स को हर्ट करती है, अपने पेरेंट्स का दिल दुखता है। हम कितने सोलमेट को चीट करते हो, ट्विन फ्लेम के सपने बुनते रहते हैं। तो इसको क्या डिवाइन फेमिनाइन कहलाएंगे? नहीं, जरा सीखिए डीएम से। डीएम से सिर्फ सीखने की ही ये जर्नी है। डीएम सिर्फ अवेकनिंग ट्रिगर कराते हैं और हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, कैसे वो टोटली जो ईश्वर ने दिया है उसमें समर्पित हो जाते हैं। जो भी वाइफ दी है, जो भी बच्चे दिए हैं, जो भी जीवन दिया है उस पे वो ज़िंदगी जीते हैं। कभी कंप्लेन नहीं करते हैं कि मुझे तो डिवाइन फेमिनाइन चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, वो चाहिए। तो आप क्यों बार बार डिवाइन से कंप्लेन करते हैं और डिमांड करते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन चाहिए? और डिवाइन मस्कुलाइन आपकी लाइफ में आ गया, शादी हो गई अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन से, तो आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी पाओगे। ओवरऑल मेरा मोटो यही है कि प्लीज़ आप इस जर्नी में लक्ष्य भगवान को रखना और सरेंडर कर देना। यदि आप सरेंडर कर देंगे तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। और कमेंट ज़रूर करना, अब से अंत तक और अंत से अनंत तक ईश्वर मेरे साथ है, हर हर महादेव, कृष्ण मेरे साथ है। जिसने अपना जीवन इसको समर्पित कर दिया उसकी जर्नी कभी डिफ़िकल्ट नहीं हो सकती। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर रहा होगा और आपको इससे कुछ हीलिंग भी मिली होगी, मोटिवेशंस भी मिला होगा। तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी आपको सेशंस चाहिए सोलमेट को लेके, ट्विन फ्लेम को लेके, आपको सोलमेट मैरिज में दिक्कत हो रही है तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।